जरा सोचिए, 12 दिन तक चली खतरनाक जंग में हजारों ड्रोन और मिसाइलें बरसी, सैकड़ों घर तबाह हुए, हजारों लोग बेघर हो गए और अब ईरान के सबसे बड़े लीडर खामेनेई के मिलिट्री एडवाइजर ने सीधी सीधी चेतावनी दे डाली है कि कोई सीज फायर नहीं है, जंग कभी भी फिर से शुरू हो सकती है। तो सवाल यह है कि मामला कहां तक पहुंच चुका है और क्या दुनिया एक और खतरनाक मिडिल ईस्ट वॉर की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में जो 12 दिन की जंग हुई उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। यह जंग 13 जून को तब शुरू हुई जब इजराइल ने अचानक ईरान पर एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स और मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया। इजराइल का दावा था कि ईरान का असली मकसद न्यूक्लियर वेपन बनाना है और अगर उसे रोका ना गया तो ये यहूदी देश को खत्म कर सकता है। अब ईरान ने हमेशा न्यूक्लियर हथियार बनाने से इनकार किया है, लेकिन रियलिटी ये है कि उसने यूरेनियम उस लेवल तक एनरिच किया है जिसका कोई पीसफुल यूज नहीं है। ऊपर से इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को साइट्स पर जाने से रोका गया और मिसाइल प्रोग्राम भी लगातार आगे बढ़ाया गया। यही वजह है कि इजराइल को शक गहरा हो गया। जवाब में ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने इजराइल पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 1100 ड्रोन दागे। इन अटैक्स में इजराइल में 31 लोगों की मौत हुई और 3000 से ज्यादा घायल हुए। सोचिए, इतने मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के बावजूद सिर्फ 36 मिसाइल और 1 ड्रोन आबादी वाले इलाकों तक पहुंचे, लेकिन जो पहुंचे उन्होंने भी भारी तबाही मचाई। 2300 से ज्यादा घर डैमेज हुए, 2 यूनिवर्सिटी और 1 हॉस्पिटल तबाह हुआ और करीब 13,000 लोग बेघर हो गए। जुलाई के एंड तक इजराइल ने खुद को विजेता घोषित किया और कहा कि अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो वही इंटेंसिटी और वही डिटर्मिनेशन दिखाते हुए उसे रोका जाएगा। यानी इजराइल ने ओपन वार्निंग दे दी। अब इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी धमकी दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान को टारगेट किया तो इस बार जवाब और भी डिसाइसिव होगा। और अब आया है ताजा और सबसे खतरनाक बयान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मिलिट्री एडवाइजर याह्या रहीम सफवी का। उन्होंने कहा कि हम सीज फायर में नहीं हैं, ये जंग का ही स्टेज है। कोई एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल हमारे और अमेरिका इजराइल के बीच नहीं है। एक और जंग कभी भी शुरू हो सकती है और हो सकता है उस जंग के बाद फिर कोई जंग बाकी ही ना रहे। यानी सफवी साफ कह रहे हैं कि ये जंग अब आखिरी जंग भी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और ज़ायोनिस्ट ताकत के जरिए शांति लाने की बात करते हैं तो ईरान को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि नेचर में कमजोर को कुचला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सफवी ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान अब अपनी डिप्लोमेटिक, मीडिया, मिसाइल, ड्रोन और साइबर स्ट्रेटेजी को और ज्यादा ताकतवर बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी जंग सिर्फ आसमान या जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि मीडिया, नैरेटिव और साइबर वर्ल्ड में भी लड़ी जाएगी। तो ये पूरा मामला इतना सीरियस है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। अब सवाल यही है कि क्या सच में मिडिल ईस्ट फिर से फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि एशिया पर भी पड़ सकता है। तो यह था ईरान इजराइल की जंग का ताजा अपडेट। अब आप सोचिए, अगर यह जंग फिर छिड़ गई तो क्या यह सच में लास्ट वॉर होगी या दुनिया को एक और लंबे कन्फ्लिक्ट में झोंक देगी? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।